प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक गरीब भिखारी रहता था। प्रतिदिन घर घर में जाकर अपनी झोली फैलाता, तरस आकर कोई देता तो कोई उसकी लाचारी का मजाक उड़ाते। इतना ही नहीं, कोई उसे दुत्कार कर फटकार कर प्रतिदिन अपने घर के दरवाजे से आके धक्का मारकर निकाल लेते। पर यह भिखारी अलग ही था। इसे लवलेश मात्र किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आता था। सिर्फ ये इतना ही कहता था, जैसे ऊपर वाले की इच्छा। कोई रोटी का टुकड़ा डाल देता, कोई 1-2 रुपया दे देता। कई साल इसी तरह से गुजर गए, पर एक खासियत इस भिखारी के अंदर ये थी कि इसे जो भी मिलता उससे ये दूसरों की मदद करते रहता था। जैसे रोटी भी मिली तो जितनी उसको आवश्यकता है उतनी रख ली अपने पास, बाकी गाय को, कुत्ते को या राहगीर जो चलते आ रहे भूखे प्यासे हैं उनसे विनंती करके कहता कि मेरी रोटी में से आप भी खा लीजिए, ये तो भगवान का ही प्रसाद है। कई लोग उसकी हंसी मजाक में उसकी इज्जत का कचरा करते थे। अरे ये खुद भिखारी है, ये हमें क्या खिलाएगा, ये हमें क्या देगा। पर ये भिखारी जरूरतमंदों के लिए एक तरह से फरिश्ता था, देवदूत था। इसे लगता कि उस कुटिया के अंदर गरीब लोग रहता है जिसे दवाई के लिए भी पैसे नहीं है और उसकी माँ बीमार है, उसका बाप बीमार है, तो ये जाता चुपचाप और दवाई लेकर उन्हें दे देता जो पैसे इसने इकट्ठे किए हुए रहते थे। एक दिन उस गांव का सेठ रास्ते से जा रहा था। उसने भिखारी को किसी की सहायता करते हुए देख लिया, तो उसने कहा कि अबे तू खुद भिखारी है, तू क्यों दूसरे को भीख देता है और तू क्या दे सकता है? तू खुद भूखा रहेगा क्या? भिखारी ने कहा, जो देने में मजा है वो लेने में नहीं लगती। सेठ ने उसकी हंसी उड़ाई और कहने लगा, यदि तुझे देने में ही इतना मजा आता है तो तू इकट्ठा करके क्यों रखता है? उसने कहा, मैं इकट्ठा करता ही नहीं, मैं तो जो कुछ मुझे मिल जाता है मैं दे देता हूं। रोटी तक मैं अपने पास दूसरे दिन के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी चिंता मैं नहीं करता, चिंता करने वाला वो है। और मैं बची हुई रोटियां राहगीरों को दे देता हूं या गाय और कुत्तों को खिला देता हूं। सेठ ने उसे कहा, तो तू अपने आप को बड़ा दानवीर समझता है? भिखारी ने कहा, मैं कौन होता हूं दानवीर, पर हाँ, मेरे मन में जो दया है, मेरे मन में जो करुणा है, मेरे मन में दूसरों के प्रति जो सहानुभूति की भावना है, इससे मुझे लगता है कि मेरा दिल सोने जैसा है। अरे तेरा दिल यदि सोने का होता ना तो तू इस तरह से भीख नहीं मांगता। बाजू में ही एक संत महात्मा बैठे थे, वो सब कुछ सुन रहे थे। वे उठ के नजदीक आए और कहा कि इसका दिल सचमुच में सोने का है या नहीं है, या अपने इस दिल को ये सोने का बनाना चाहता है, इसकी परीक्षा मैं कल लूंगा। और उन महात्मा ने गांव के समस्त लोगों को दूसरे दिन उसी बरगद के पेड़ के नीचे बुला लिया। महात्मा पहुंचे हुए थे और उन्होंने जान लिया कि बस इस भिखारी की अंतिम घड़ी
कल ही है, ये चला जाएगा। महात्मा जानते थे, उसे देखते थे, और सचमुच में इस भिखारी का तो दिल सोने का ही है। पर महात्मा के पास अतुल विद्याओं का भंडार था। उन्होंने जाते जाते इस भिखारी के मरणोपरांत भी लोगों के दिलो दिमाग में एक अच्छा सा सबक बैठ जाए, वो सीख ले, इस भावना से ही लोगों को महात्मा ने उस बरगद के पेड़ के नीचे आहुहित किया था, बुलाया था। और दूसरे दिन जब सारे लोग वहां पर जमा हो गए तो महात्मा ने कहा कि तुम जानते हो इस भिखारी का दिल कैसा है, धड़कने वाला है या सोने का है? ये सेठ जी कह रहे थे कि इसका दिल सोने का है, और ये भिखारी भी कहने लग गया कि हाँ, मेरा दिल सोने का तो नहीं, पर एक दिया हुआ ऊपर वाले का है, उसके अंदर प्रेम है, करुणा है, दया भाव है, और जिसके पास ये है उसका दिल सचमुच में सोने जैसा होता है। सोने का दिल किसी का रहना तो धड़कना ही बंद कर देगा। पर इस भिखारी का तुम देखना चाहते हो? और महात्मा ने एक मंत्र का उच्चारण किया और उसके हृदय पर हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा, महात्मा ने उसी घड़ी पर, उसी समय पर उसके हृदय पर हाथ फेरा था जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। और देखते ही देखते उसका हृदय भिखारी का सोने का बन गया। चमक आई, एक ज्योति सी प्रस्फुटित हुई। लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। भिखारी का शर्ट फाड़ा गया तो वहां पर सोना चमक रहा था। महात्मा ने कहा, इसका दिल सोने का ही था। पर जिसका दिल सोने का होता है ना, वो धड़कता ही नहीं है। दिल तो वही धड़कता है जिसमें प्रेम हो, करुणा हो, दया हो। ये सब कुछ नहीं है फिर भी दिल धड़कता है। पर उनकी वृत्ति आसुरी जैसी रहती है। वे सोचते हैं कि सब कुछ मैं यहां से लेके जाने वाला हूं, जितना मैं कमा रहा हूं वो सिर्फ मेरा है। वो किसी को देता तक नहीं है। उसका दिल पत्थर जैसा होता है। दिल होते हुए भी पत्थर हृदय हम जो कहते हैं ना, वो सही है। और दिल होते हुए भी सोने का दिल है, ये कहना इसी बात को द्योतक है कि इसके मन में दया थी। और सोने का दिल तो धड़कता नहीं है। अब ये भिखारी सचमुच में चला गया। लोगों को तब पता चला कि अरे, जिसको हम भिखारी समझते थे वो तो अपार संपत्ति का मालिक था। सचमुच में अटूट खजाना था उसके पास। और भिखारी को ससम्मान उसका दाह संस्कार किया गया। और लोगों ने सोच लिया कि हमारे पास जो कुछ है, इस भिखारी के पास ये देता था तो इसके पास तो कुछ भी नहीं था। और सचमुच में जिसके पास कुछ नहीं रहता है और जो कुछ है वो भी देने के लिए लालायित रहता है, वो ही सच्चा दानी होता है। उसी का हृदय सोने का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।